वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कसीर मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मास्क एटर्नल ब्रदरहुड डोम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इस हवाले से बरोथा गैरजन का दौरा किया। उन्होंने जूनियर लीडरशिप अकेडमी शंकियानी का दौरा भी किया। इस मौके पर जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज की पेशेवराना महारत और क़यादत का मयार दुनिया की किसी भी जदीद फौज के मुकाबले में बेहतरीन है। उनका कहना था कि पाक फौज के जूनियर लीडर्स ने दुनिया भर में तरबियत और ऑपरेशंस में सलाहियतों का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि जूनियर लीडर्स ने आलमी मयार के मुकाबलों के शोबों में भी सलाहियतों का लोहा मनवाया। सिपा सालार को जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की मश्क से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद दोस्त ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात और फौजी ताउन को बढ़ाना और एक दूसरे के तजर्बात से मुस्तफीद होकर दहशत गर्दी से निपटना है। आगे बढ़े और आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जमहूरियत में आज़ादी इजहार राय की अहमियत होती है। सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त कार्रवाई अच्छा इकदाम है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में फुल कोर्ट का फैसला अच्छा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट की बालादस्ती के बारे में है। केस की फुल कोर्ट समात अच्छा फैसला है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला मुस्लिम लीग नून से है। एतराज़ात दूर करने का इख्तियार आसिफ जरदारी को दिया है। इलेक्शन तारीख के ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। हमें इंतखाबात की तारीख भी नजर नहीं आ रही। उन्होंने मजीद कहा, कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे। वफाकी मंसूबों पर पाबंदी के लिए इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गया। वफाक और पंजाब में बजट स्कीमों की मंजूरी दी जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिंध में बजट स्कीमों की इजाजत ना दें। मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तवज्जो ना दी जाए। नैब केसेस 100% पुराने केसेस और चलते आ रहे हैं। नैब केसेस का इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, बतौर वजीर खारजा 16 माह में जो कुछ कर सकता था वो किया। बतौर वजीर खारजा पाकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात बहाल किए। कैनेडियन वजीर आजम ने भारत पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। भारत दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। भारत बदमाश और दहशतगर्द रियासत बन चुका है। मगरबी ममालिक कब तक भारत के ऐसे इकदाम नजरअंदाज करते रहते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा, अवाम के लिए महंगाई सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान में महंगाई तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है। अवाम को नहीं मालूम बच्चों की फीस कहां से अदा करें। खबर शामिल करें, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का 21 सितंबर की सुबह लंदन रवाना होने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है, जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, एक शख्स को अपने अंजाम को पहुंचा। कहने वालों ने कहा, नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई। पार्टी जराए ने इस हवाले से तस्दीक करते हुए बताया कि मरियम नवाज अपनी बेटी के दाखिले के लिए लंदन जा रही हैं। मरियम नवाज अपने वालिद साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से वतन वापसी के इस्तकबाल से मुतालिक मुशावरत करेंगी। पार्टी जराए ने यह भी बताया है कि मरियम नवाज लंदन में पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगी। वो एक हफ्ते बाद वतन वापस आएंगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का जारी किए गए बयान में कहना है कि जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा। कहने वालों ने कहा, नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई। उनका कहना है कि वक्त ने साबित कर दिया, नवाज शरीफ के कम बैक हमेशा उनके सेटबैक से बढ़कर रहे हैं। मरियम नवाज का यह भी कहना है कि नवाज शरीफ हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटे। अर्श का निजाम अपने वक्त पर हरकत में आता है। तो दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के हुक्म के खिलाफ नेब की अपील नाकाबिल समाअत करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने नेब की अपील नाकाबिल समाअत करार देकर निपटा दी। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि नेब सिंगल बेंच के फैसले से मुतासिर नहीं हो रहा। वाज़ेह रहे कि नेब ने जिस्मानी रिमांड के दौरान चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज किया था। मुल्क में बढ़ती महंगाई का जिक्र करते हुए बात करें, महंगाई और बिजली और पेट्रोल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने कराची में 15 मकामात पर भरपूर एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने शारा फैसल पर गाड़ियां खड़ी करके हॉर्न बजवाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एम्बुलेंस के लिए एक ट्रैक खुला रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने एहतजाज से खिताब करते हुए कहा, आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। सरकारी अफसरान और वजीरों के साथ कारवां चलते हैं। उन गाड़ियों को फ्री पेट्रोल मिलता है जिसकी कीमत आवाम से
वसूल की जा रही है। उन्होंने कहा कि अवाम अपने और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल, जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए पुरअमन और मुनज़्ज़म मुज़ाहमत और जद्दोजहद करें। नाअहल और करप्ट हुक्मरानों ने मुल्क को डिफॉल्ट के चक्कर में 25 करोड़ अवाम को डिफॉल्ट कर दिया। उनका कहना था अगर इस जागीरदार तबके से भी टैक्स लिया जाए तो बिजली और पेट्रोल की कीमतें आधी हो सकती हैं। जागीरदार तबके ने पूरे साल में सिर्फ 4 अरब रुपए जबकि मुलाजमत पेशा तबके ने 264 अरब रुपए का टैक्स अदा किया। जागीरदारों पर टैक्स लगाकर पेट्रोल की कीमतों को कम किया जा सकेगा। आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कमरे अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं करनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा कि आज की महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। दोनों भाइयों ने IMF से गलत शराइत पर कर्जे लिए। चेयरमैन PTI ने IMF से ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया था। उन्होंने कहा मुल्क में मजीद बेरोजगारी होने जा रही है, इस मुल्क को बेहतर करना होगा। लोग खुदकुशियों पर उतर आए हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि निगरान हुकूमत के पीछे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फार्मूला है। अफगानिस्तान जैसा मुल्क हमसे आगे जा रहा है। चेयरमैन PTI के दौरे हुकूमत में पेट्रोल की ये कीमत नहीं थी। परवेज इलाही ने कहा पाकिस्तान वापसी पर नवाज शरीफ को मायूसी होगी। अवाम इस्तकबाल के बजाय उनसे हिसाब मांगेंगे। अदलिया और फौज पर एतमाद है। दोनों इदारे मुल्क की सलामती के जामिन हैं। उनका कहना है चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की हल्फ बर्दारी पर खुशी है। उन्होंने पहले दिन से ही अच्छा आगाज किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का आज दूसरा रोज है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने मामूल के मुताबिक मुकदमात सुनना शुरू कर दिए हैं। उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 में से 3 केसेस निपटा दिए। सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमत केस में पाकिस्तान पोस्ट की दरखास्त खारिज कर दी गई। कत्ल के केस में जमानत की मनसूखी की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। CTA लैंड डिपार्टमेंट के केस में मुलजिम की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमत की बहाली के लिए दायर अपील में वकील की इस्तदा पर 2 हफ्तों का वक्त दे दिया है। तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंसूर वसान ने कहा कि पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ से इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के दफ्तर आमद पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी से मुलाकात की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी की तरफ से आम इंतखाबात और हल्का बंदियों से तजावुज़ दी गई। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि MQM का हल्का बंदियों के हवाले से ववेला बिला जवाब है। सिंध में आला ओहदेदार उन्हीं में से हैं। MQM का वतीरा है कि थप्पड़ भी मारती है और रोती भी है। MQM तमाम सियासी जमातों के साथ हर दौर में इक़्तिदार में रही। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। आम इंतखाबात में किसी सियासी जमात को अक्सरियत हासिल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी का PTI से इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है। ताहम PTI मुश्किल हालात में कमजोर नजर आ रही है। साबिक सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि हमने जेलों में भी जिए भुट्टो के नारे लगाए। आजकल मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए सियासी ख्वाब नहीं देखे। इलेक्शन कमीशन ने 2018 से 2023 तक वोटर्स का डाटा जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2018 में मुल्क में वोटर की तादाद 10,59,55,409 थी, जो कि 2023 में 12,69,80,272 तक पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2018 में इस्लामाबाद में वोटर्स की तादाद 7,65,447 थी, जो कि 2023 में 10,41,554 तक पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन का बताना है कि सूबा सिंध में 2018 में वोटर की तादाद 6,06,72,771 थी, जो कि अब 7,23,10,582 तक पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध में 2023 में वोटर की तादाद 2,66,51,161 तक पहुंच गई, जो कि 2018 में 2,23,51,244 थी। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल वोटर की तादाद 2,16,92,381 तक रिकॉर्ड की गई थी, जबकि 2018 में वोटर की तादाद 1,53,14,169 थी। बलूचिस्तान में 2023 में वोटर की तादाद 52,84,595 तक पहुंच गई और 2018 में बलूचिस्तान में वोटर की तादाद 42,99,494 थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क में 18 में से 35 साल के वोटर्स की तादाद 57,95,157 थी, जबकि 36 से 45 साल वोटर की तादाद 2,77,94,708 थी।
आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की गिरफ्तारी पर आईजी, सीपीओ और डिप्टी कमिश्नर से जवाब तलब कर लिया। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के भतीजे और मुलाजिम समेत गिरफ्तारी के खिलाफ पटिशन पर समाअत करते हुए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के सीनियर जज जस्टिस सदाकत अली खान ने आईजी, आरपीओ, सीपीओ और डिप्टी कमिश्नर से जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत वकील ने अदालत को बताया कि 2 दिन हो गए शेख रशीद को घर से गिरफ्तार किया गया और किसी अदालत में ताहाल पेश नहीं किया गया। साबिक वजीर दाखिला पंजाब और इस्लामाबाद में कोई मुकदमा नहीं है, ये हिरासत गैर कानूनी है, ये गिरफ्तारी नहीं अगवा है, फौरी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जवाब आ जाने दें फिर कार्रवाई करते हैं। अदालत ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को भी केस के सिलसिले में नोटिस जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कैदियों की सजाओं में 3 माह तक छूट देने का फैसला किया है। इस हवाले से वफाकी काबीना ने कैदियों की सजा में 3 माह की खुसूसी छूट की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई, जबकि आर्टिकल 45 के तहत वजारत दाखिला ने सदर से भी सजाओं में कमी की मंजूरी हासिल की है। 2/3 कैद पूरी करने वाले 65 साल के कैदियों की सजा 3 माह कम हो जाएगी, जबकि 2/3 सजा पूरी करने वाले 60 साल की उम्र की खवातीन कैदियों की सजा में भी कमी होगी। 18 साल से कम उम्र कैदियों की सजा में 3 माह की कमी हो जाएगी। दहशतगर्दी, रियासत के खिलाफ जुराइम और जासूसी में मुलव्वस कैदियों की सजा में कमी का इतलाक नहीं होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पठान का इखलाक बेमिसाल, पठान दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। ज़मीन के तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील के साथ दिलचस्प मुकालमा। दौरान समाअत वकील मुनीर पराचा ने अदालत को बताया कि 2 भाइयों का आपस में तनाज़ा था, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा पठान तो सबसे अच्छे होते हैं। चीफ जस्टिस ने मुकालमा करते हुए मजीद कहा जितना इखलाक आपको वहां मिलेगा ऐसा कहीं और नहीं, पठान बस दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। जिस पर वकील ने कहा कि लगता है मैंने गलत जगह पर ऐसी बात कर दी। इस मौके पर अदालत में कहके लग गए। चीफ जस्टिस ने साथ ही जजिस को देखकर रिमार्क्स दिए कि मुझे नहीं लगता बेंच में इस मामले पर इत्तेफाक राय होगा, हमने आधी मुकदमाबाजी के रास्ते को बंद करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जमीन के तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत की। बैनुल-अक़वामी खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों के फरोख्त का इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा IMF बेल आउट पैकेज के लिए यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त की खबर है, जबकि वो बेबुनियाद भी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबर को मुस्तरद करता है। तर्जुमान का कहना है कि IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर मुश्किल लेकिन जरूरी मौशी इस्तेलाहात के नफाज पर बात हुई। उन मुज़ाकरात को कोई और रंग देना मकरू फेल है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े में सख्त गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर कारबंद है। इस तनाजुम में यूक्रेन का कोई असलहा और गोला बारूद फराहम नहीं किया गया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की दिफाई बरामदात हमेशा खरीदार की अशद जरूरियात के तहत होती है। बात करते हैं करेंसी की, तो पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। आज इंट्रा बैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे सस्ता होकर 294 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। इंट्रा बैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 296 रुपये 96 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 296 रुपये का हो गया। पाकिस्तानी नजात कैनेडियन रुकन फेडरल पार्लियामेंट इकरा खालिद ने पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। इकरा खालिद कैनेडा की तारीख में पहली पाकिस्तानी नजात खातून है जिन्हें पार्लियामेंट के इस अहम ओहदे पर तैनात किया गया। पार्लियामेंट हाउस अटावा में उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुतादिद अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की और उन्हें मुबारकबाद दी। इकरा खालिद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं नेशनल रेवेन्यू की वजारत में पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे पर तकर्री पर वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मशकूर हूँ और मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं पहली पाकिस्तानी नजात खातून हूं जिसे पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया गया है। उन्होंने कहा मैं अपने वोटर्स और कम्युनिटी के एतमाद पर पूरा उतरूंगी।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद पेचीदा शुदा सूरत हाल के बाद आज़ाद खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ गई। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिख बरादरी में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। खालिस्तान मूवमेंट के रहनुमा ने कहा कि हरदीप सिंह के कत्ल का बदला लेंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। खालिस्तान तहरीक रेफरेंडम की कामयाबी पर भारत बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने कहा, भारत टूटेगा, पंजाब आज़ाद होकर खालिस्तान बनेगा। हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय हुकूमत और उसकी खुफिया एजेंसी मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि हम बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक चलेंगे। भारतीय पंजाब के लोग आज़ादी चाहते हैं, हमारा रास्ता रेफरेंडम है। उन्होंने कहा कि हमारी तहरीक लंदन में 31 अक्टूबर 2021 को 30,000 लोगों से शुरू हुई। हमारी तहरीक अब 1,30,000 तक पहुंच चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि हरदीप सिंह को 18 जून 2023 को लंदन गुरुद्वारे के बाहर कत्ल कर दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का 78वां इजलास न्यूयॉर्क में शुरू हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम माजी की बड़ी जंगों और गलतियों से सबक सीखना होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया को रूस यूक्रेन जंग की वजह से खुराक की कमी का सामना है। दुनिया को यूक्रेनी गंदम और खुराक की अशद ज़रूरत है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक को बेहतर करने की ज़रूरत है। अफगान अवाम तवील अरसे से खाना जंगी का शिकार रहे हैं। आलमी इदारे के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अफगान अवाम को आलमी मदद की ज़रूरत है। उनका मजीद कहना था कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अमन अवाम चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और कप्तान बाबर आजम के दरमियान ज़बानी तकरार के हवाले से गर्दिश करती तमाम अफवाहें दम तोड़ने लगी। एशिया कप में श्रीलंका से सेमीफाइनल का दर्जा इख्तियार करने वाले मैच में शिकस्त के बाद मीडिया में खबरें ज़ेरे गर्दिश थीं कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के दरमियान ड्रेसिंग रूम में ज़बरदस्त ज़बानी तकरार हुई। अब शाहीन आफरीदी की जानिब से सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया गया, जिसके बाद कप्तान बाबर के साथ उनकी किसी किस्म की लफ्जी तकरार की अफवाहें दम तोड़ गईं। शाहीन शाह आफरीदी ने सोशल मीडिया पर बाबर आजम के साथ तस्वीर अपलोड करते हुए फैमिली का कैप्शन दर्ज किया। इसके अलावा कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने कैप्शन के साथ दिल का इमोजी भी बनाया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।